फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का खतरा बरकरार, भट्टों को चलाने की मोहलत खत्म हो गई। जिला भर के 450 से ज्यादा भट्टे बंद, अदालती हुक्मनामे पर बंद करने का फैसला किया गया, मगर मुतादिद भट्टे अदालती हुक्म के बावजूद भी बंद न हो सके। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का खतरा, भट्टों को चलाने की मोहलत खत्म हो गई। जिला भर के 450 से ज्यादा भट्टे बंद हो गए, अदालती हुक्म पर बंद करने का फैसला कर लिया, मगर मुतादिद भट्टे अदालती हुक्म के बावजूद भी बंद न हो सके। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का खतरा, भट्टों को चलाने की मोहलत खत्म हो गई। जिले भर के 450 से ज्यादा भट्टे बंद, अदालती हुक्म पर बंद करने का फैसला किया गया, मगर मुतादिद भट्टे अदालती हुक्म के बावजूद भी बंद न हो सके। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का खतरा, भट्टों को चलाने की मोहलत खत्म हो गई। जिले भर के 450 से ज्यादा भट्टे बंद, अदालती हुक्म पर बंद करने का फैसला किया गया, मगर मुतादिद भट्टे अदालती हुक्म के बावजूद भी बंद न हो सके। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का खतरा, भट्टों को चलाने की मोहलत खत्म हो गई। जिले भर के 450 से ज्यादा भट्टे बंद, अदालती हुक्म पर बंद करने का फैसला किया गया, मगर मुतादिद भट्टे अदालती हुक्म के बावजूद भी बंद न हो सके। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक का खतरा बरकरार है, भट्टों को चलाने की मोहलत खत्म हो गई। जिले भर के 450 से ज्यादा भट्टे बंद हो गए, अदालती हुक्म पर बंद करने का फैसला किया गया, मगर मुतादिद भट्टे अदालती हुक्म के बावजूद बंद न हो सके। जी बिल्कुल, यहाँ मामला है। स्मोक से मुतालिक एसओपीज भी जारी हुए, इंतजामिया ने कोशिश भी की गई कि स्मोक पर काबू पाया जाए, भट्टों को वार्निंग भी दी गई और अब भट्टों को बंद किया गया। जो मोहलत दी गई वो भी खत्म हो गई। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद से रमजान मिर्जा मौजूद हैं, झंग से ब्यूरो चीफ वसीम अहमद मौजूद है। सबसे पहले रमजान से बात करेंगे। रमजान, मोहलत दी गई लेकिन इसके बावजूद जिगजैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ना किया गया और लेकिन स्मोक पर काबू भी नहीं पाया जा सका। अब भट्टे मालिकान का मौकफ क्या है और खास तौर पर जो लोग बेरोजगार हुए हैं? फैसलाबाद में 570 के लगभग भट्टे मौजूद हैं, जिनमें से जो फंक्शनल है उनकी तादाद तकरीबन 500 है और इसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भट्टे लगाए गए उनकी तादाद तकरीबन 30 के लगभग है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर भट्टे थे, ट्रंच बुल टेक्नोलॉजी, उसमें से भी तकरीबन कुछ 40 के लगभग भट्टे जो हैं उसको नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल किया गया। लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद जिला में 450 से ज्यादा भट्टे अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो कि ट्रंच बुल टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर मौजूद हैं, जो कि मुनासिब ईंधन भी इस्तेमाल करें तो उनकी चिमनियों से स्याह धुआं निकलता है। इसके ऊपर चूंकि फैसलाबाद जिला जो है वो रेड जोन में शामिल है और फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान के गंदे तरीन शहरों में से भी एक है, तो इस हवाले से अदालती हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें 7 नवंबर जो कि गुज़िश्ता सब रात 12 बजे से तमाम भट्टों को जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर थे उनको बंद होना था। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम इस वक्त सत्याना रोड और समुद्री रोड के दरमियानी बाईपास पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे आने तक जो थे वो 3 भट्टे चल रहे थे, लेकिन महकमा माहौलियात अभी भी भट्टे चल रहे हैं। यह मामला है। जिला इंतजामिया को अब अदालती हुक्मनामे पर भी अमल दरामद करवाना है और स्मोक पर काबू भी पाना है। रमजान हमारे साथ रहिएगा, झंग का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, रमजान अपडेट कर रहे थे कि यहां पर अभी भट्टे चल रहे हैं, आप बताएं क्या अदालती हुक्मनामे पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है? जिला इंतजामिया ने करवा लिया है? जी, झंग के अंदर जो है वो तकरीबन 160 के करीब जो भट्टे हैं, जिसमें से सिर्फ 9 भट्टे जो हैं नई जदीद नेपाली टेक्नोलॉजी जो है जिगजैग उस पर मुंतकिल हो सके हैं। गुज़िश्ता 4 सालों से महकमा इन्वायरमेंट जो है इस पर कोशिश कर रहा है कि तमाम भट्टों को जिला भर के जितने भी हैं उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे जो है वो शिफ्ट किया जाए ताकि स्मोक के सीजन में इन भट्टों को बंद करने की जरूरत पेश ना आ सके। लेकिन इसमें जो अदालत ने फैसला किया है कि 7 नवंबर से तमाम भट्टे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। झंग के भट्टे जो हैं वो तकरीबन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे चलने वाले भट्टे हैं उनको बंद नहीं किया गया। लेकिन ये भट्टे तो बंद कर दिए गए हैं, इस पर भट्टा मालकान जो हैं उनको किसी किस्म के मेरा ख्याल है कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो मजदूर तबका है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं भट्टा मालकान चौधरी इब्रार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनके साथ बात करूंगा कि क्या मुश्किलात पेश आएंगी मजदूरों को और मालकान को, क्योंकि इसमें जो भट्टे बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो मजदूरों का होगा, जो आवाम का होगा, जिनको ईंटों के जो रेट्स हैं वो हाई कर दिए जाएंगे। ईंटों के रेट जो है वो जिला इंतजामिया या पंजाब हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने में हर मरतबा नाकाम रहती है। गुज़िश्ता 4 साल से तो यही देखा जा रहा है
इस मर्तबा क्या होता है, हुकूमत जो है वो कितना कंट्रोल कर सकती है, ये भी देखना है। हमारे साथ चौधरी बराड़ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, भट्टे जो है वो हुकूमत ने बंद तो कर दिए हैं, नई टेक्नोलॉजी जो है उस पर अभी तक काम नहीं हो सका, उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सका, क्या कहेंगे, कौन सफर कर रहा है, किसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? ये मजदूर जो है ना जी, जो मजदूर हैं, इनका सबसे ज्यादा नुकसान है इनका, गरीब का। भट्टे वाले का क्या, भट्टे वाला तो 2 महीने घर से बैठ के, उसके पास तो पैसे होंगे तो घर बैठ के भी रोटी खा लेगा। इनको जो 5-10 लाख रुपया बिठा के देना है, पेश की एडवांस देना है, वो किधर जाएगा? मजदूर का नुकसान हो जाएगा। इन्वायरमेंट क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कहती है? वो कहती है, ऐसे कहती है कि भाई इनको लगाओ जिग जैग पे, इतने गवर्नमेंट आवाम के पैसे पास हों, भट्टे वाले के पैसे हों, 25-30 लाख रुपया तो फिर ही करेगी। अगर पैसे ना होंगे तो कैसे करेगी? और ईंटों का रेट तो वही हिसाब का चल रहा है, और जो ईंटों की कीमतें हैं उनमें भी इजाफे का खदशा है, खास तौर पर जिगजैग टेक्नोलॉजी का मामला है। वसीम, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिए, जिस तरह रमजान भी बता रहे थे। टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे, टोबा टेक्सिंग से हमें शाहिद महमूद ने ज्वाइन किया है। शाहिद, आप बताइए, टोबा टेक्सिंग में भी क्या भट्टे चल रहे हैं या फिर इंतजामिया बंद करवाने में कामयाब हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब भर में समूह के पेश नज़र आज से अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए भट्टे जो है तमाम बंद किए जा रहे हैं, जिगजैग के बगैर जो चलने वाले हैं, जिसके बाद जो है एक मजीद महंगाई का भी जहाँ पे तूफान होगा। लेकिन दूसरी जानब जो है रोज़गार जो है वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अदालत से इस्तदा करते हैं कि वो इस फैसले पर नज़रसानी करें ताकि जो रोज़गार चलता रहे। कुछ भट्टा मालिकान मौजूद हैं, मजदूर मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे, उनसे बात भी करें। आप बताइए, आप भट्टों के मालिक हैं, किस तरह समझते हैं इस फैसले को, क्योंकि आज से बंद हो रहे हैं, अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, इसलिए इंतजामिया में मुतरद्दिद? जी बिल्कुल, अदालत का फैसला हम मान रहे हैं। हम आज से भट्टे बंद कर रहे हैं। अदालती फैसला जो आया उस पर हम अमल दरामद भी कर रहे हैं। हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो भट्टे बंद ना किए जाएं, क्योंकि इनसे वाबस्ता लोग, मजदूर इतना तबका है जो बेरोज़गार हो जाएगा। उनके घर पहले ही वो मजदूर ये काम करते हैं, ये काम उनके अलावा और कोई काम भी नहीं कर सकते, तो ये काम ख़त्म हो गया तो वो भूखे मरेंगे। तो हमारे जो भट्टे हैं आज से बंद हो गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। पहले हमारे जो हम रेट था वो 7,000 था, अब रेट 10 दिन के बाद फिर 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 10 हो जाएगा। इससे कीमतों में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। शायद हमारे साथ मौजूद रहिएगा, चनियोट का रुख करेंगे, चनियोट से भी अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। ये मामला अहम है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबर मुनीर मौजूद हैं। जी बाबर, अपडेट कीजिए, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? किया जा रहा है 7 नवंबर से, और जिला भर में तकरीबन 72 भट्टे हैं, और इसके साथ साथ चिन्योट इंतजामिया ने ताहाल सिर्फ 2 ऐसे भट्टे हैं जिन्हें जो नई टेक्नोलॉजी थी जिगजैग उस पर मुंतकिल किया, और अभी तक 72 के करीब जो भट्टे हैं उन्हें जो है वो नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया जा सका, जो माहौल दुश्मन है, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और हम इस वक्त मौजूद हैं चौधरी साबर गुजर के भट्टा पर, जिसे नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है पंजाब हुकूमत की हिदायत पर। ऑनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, इस जिगजैग जो नई टेक्नोलॉजी थी इसकी क्या खासियत है, उस हवाले से बताइए। इसकी ये माहौल दोस्त भट्टा है। ये हमने पिछले साल ज़िले चिन्योट इंतज़ामिया के तावन से इसको जिगजैग डिज़ाइन किया और इसको ब्लोर लगाया साथ में। अब इसका हमें फ़ायदा ये है कि आप देख सकते हैं कि इसमें धुआं जो है वो वाइट निकल रहा है, वो पोल्यूशन नहीं है, वो माहौल दोस्त इसको इसीलिए कहा गया है ताकि वो काले धुएं में कार्बन होता है जिससे ये नुकसान होता है, जो कि माहौलियात वाले भी हमें उसके खिलाफ कहते हैं कि इसको बंद करो। इस वजह से हमने इसको जिगजैग डिज़ाइन करके, जिगजैग भराई करके माहौल दोस्त भट्टा बनाया। पिछले साल भी डीसी साहब, पूरी ज़िले इंतज़ामिया, डायरेक्टर माहौलियात आए थे और उन्होंने इसको कहा कि ये आपका बिल्कुल माहौल दोस्त है, इसको चलने दें आप। और इस दफ़ा भी हमने उनके डायरेक्शन के मुताबिक और हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, जो कि 7 तारीख से पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टे बंद कर दिए हैं हाई कोर्ट ने, इसलिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है यही है कि हम इसको सारा साल अब जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ही चलाएंगे। अमल है स्मोक से बचने के लिए, जिस तरह जिगजैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी है और इस पर दीगर जो मालिकान है भट्टा उनको भी अमल करना चाहिए। आप सबका बाबर मुनीर आपने अपडेट किया, रमजान मिर्जा, फिर शाहिद महमूद और झंग से बिरोची वसीम अहमद आपने तफसीलन अपडेट किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी पर मामला ये अहम है। रमजान हमारे साथ मौजूद है। रमजान, आप कमेंट कीजिए, कितने भट्टे अभी हैं जिन पर जो जिगजैग टेक्नोलॉजी से मुतालिक आपको बताएं कि वो अब इस पर मजीद भी काम करेंगे, उनको मजीद भी मुंतकिल किया जाएगा?
फैसलाबाद में अभी तक जो है वो 70 के लगभग भट्टे जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी पर मौजूद हैं, लेकिन 450 से ज़ायद भट्टे अभी भी वही हैं, क्योंकि जो भट्टा मालिकान है उनकी जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि 20 से 40 लाख रुपए की जो है खतीर रकम उनके जेब में मौजूद नहीं, जिसके बायस इस पुरानी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करके नई टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल किया जाए। इसके साथ साथ कई और मामलात हैं जिसके बायस जो है वो महकमा माहौलियात भी जो है वो उनकी जानिब से भी बेहतर तौर पर आगाही ना देने और हुकूमत की जानिब से जो कर्जा जात हैं वो ना मिलने की वजह से फैसलाबाद के जो 450 से ज़्यादा भट्टे हैं वो अभी तक नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हो सके, जिसके बायस फैसलाबाद में ईंटों की कीमतें जो हैं वो तकरीबन 10,000 फी हजार ईंट तक जो है वो पहुंच चुकी हैं। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफा भी होगा, जिससे न सिर्फ जो निजी सेक्टर के शोबे हैं, जो प्रोजेक्ट हैं वो मुतासिर होंगे, बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद में जो सरकारी सेक्टर के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं और जो तामीरात का शोबा है वो खसूसी तौर पर इससे मुतासिर होगा, जहां पर सीमेंट, बजरी और दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है, तो ईंटों की कीमतों में भी इजाफे के बायस जो है वो मनसूबे मुतासिर होंगे। तो हम इस हवाले से ज़िला इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा नजर आता है तो भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन फिल वक्त सूरत हाल जो है वो इंतजामिया महकमा माहौलियात के काबू से बाहर दिखाई दे रही है। जी ठीक है रमजान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।